शब बारात, बारात का माना है बरी होना, रिहा होना, इसीलिए इसको शब बारात कहा गया है। जब इंसान शब बारात जागता है, शब बेदारी करता है, अपने रब के हुजूर दुआएं करता है, तो अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल करता है, उसके गुनाहों को माफ़ फरमाता है, उसकी बख्शिश फरमाता है, उसे जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। इसीलिए इसको शब बारात कहा जाता है। बारात का माना है रिहा होना, बरी होना, आज़ाद होना। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला शानुहु अपने गुनाहगार बंदों को इस रात आज़ादी का परवाना अता फरमा देता है जहन्नम से, और इसमें अपनी बरकतों रिफ़अतों का नुज़ूल फरमाता है। और इस रात खालिक कायनात जल्ला जलालुहु 5 खास रहमतें अपने बंदों पर नाजिल फरमाता है। और वो 5 खास रहमतें बरकतें कौन सी हैं? फरमाया कि उनमें एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तकसीम उमूर फरमाता है, तमाम काम इस रात तकसीम कर दिए जाते हैं, बांट दिए जाते हैं। और फिर दूसरा जो है, इस रात शब बारात की रात अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। इस रात अल्लाह क्या करता है? रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। और तीसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फैज़ान बख्शिश है, बख्श देता है। जो उससे बख्शिश की दुआ करता है, सवाल करता है, मेरा रब उसे बख्श देता है। और फिर फरमाया कि कबूल शफाअत है, जो शफाअत है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कबूल करता है, कबूल शफाअत। और फिर फरमाया कि फजीलत इबादत, अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु इसके तहत फरमाते हैं कि तकसीम उमूर, काम बांटने से मुराद ये है कि साल भर में जो कुछ होगा, साल भर में जो कुछ होगा, खुशी गमी, जो फौत होंगे, जो जिंदा होंगे, पैदा होंगे बच्चे, उन तमाम का जो है वो सब का सब लोहे महफूज पर लिख दिया जाता है इस रात। और फिर रिज़्क है, मौत है, हयात है, बारिश है कि अल्लाह इस साल कितनी बारिश बरसाएगा, कितना रिज़्क उतारेगा। अल्लाहु अकबर। यहाँ सारा कुछ लिख दिया जाता है कि कौन कौन हज करेगा, ये भी लिख दिया जाता है। इसे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाया। और